ज्योग्राफी के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है आपका द्वीप समूह। और जो द्वीप समूह में हम आज जानेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। चलिए इसको मैप पर देखेंगे। ये आपका बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप आते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको, और यहाँ से कौन सा प्रश्न बना है और आपके लिए बनेगा उस पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है ना, हर एग्जाम में एक ना एक देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफी का बेहतरीन सीरीज के अंतर्गत आपको द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में जो भी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए पुस्तक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी में ना मुख्य द्वीपों में ना अंडमान और निकोबार है। अब इसको देखना चाहिएगा मैप पे। तो ये देखिए अंडमान और निकोबार, ये यहाँ से यहाँ तक ना द्वीप है। हालांकि कहा जाता है कि जब हिमालय इस तरह से निर्माण हुआ था ना, तो उसी का ये एक रूप है, ठीक है, उसी का एक रूप है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये जो अंडमान निकोबार है ना, ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप समूह है, ज्वालामुखी से बने हुए हैं, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। हालांकि इस पे तो एक ज्वालामुखी भी है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। मैप पे जाएंगे, मैप में पूरब तरफ आपको मिलेगा और उसके नीचे आपका हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ना 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग करती है। यानी एक तरफ अंडमान है, देखिए अंडमान, और यहाँ पे है निकोबार। तो ये जो बीच में अलग होता है ना, वो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल परीक्षा में पूछता है, अंडमान निकोबार अलग होते हैं तो 10 डिग्री चैनल से, आपको याद रखना है, इसको चेन लगा लीजिए, ठीक है। 10 डिग्री चैनल द्वारा ना ये दोनों अलग होते हैं। इस चैनल की ना चौड़ाई लगभग ना 150 किलोमीटर है, यानी लगभग 150 किलोमीटर। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और कभी कभी पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ना न्यायालय कहाँ है, तो इसका ना न्यायालय आपको कलकत्ता में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। मतलब यहाँ पे जो कोई तरह का विवाद होगा तो सुनवाई कहाँ होगा, इसका हाई कोर्ट होगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कोलकाता कोर्ट है इसका, ठीक है। तो यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। परीक्षा में ये पूछ चुका है, ग्रुप डी में, रेलवे के एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है, कि अंडमान निकोबार का ना सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, सैंडल पीक है। इसको चेन लगाइए, याद करिए। परीक्षा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी में कई बार आ चुका है, बीएसएससी में भी आ सकता है, और आपको जो बीपीएससी इसमें भी आ सकता है। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, चेन लगाइए, याद रखिए। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो चोटी है ना सबसे ऊंचे वाला, जैसे कि संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो हिमालय में है ना, तो उसी तरह से अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। समझ गए, क्या नाम है, सैंडल, नाम है सैंडल, पीक माने चोटी, सैंडल नाम है उसका, सैंडल यानी सैंडल पीक, ठीक है, याद रहेगा ना, परीक्षा में कई बार आ चुका है, दरोगा में भी आ चुका है। आप पूछेगा सैंडल पीक की ऊंचाई कितना है, माने कितना ऊंचा है, तो 732 मीटर है, 732 मीटर है, ठीक है, 732 मीटर है ऊंचाई सैंडल पीक की, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया, कितना ऊंचा है, 732 मीटर। अंडमान द्वीप तथा ना दिगलीपुर के निकट स्थित है, यानी अंडमान द्वीप, और वहां जगह का नाम है दिगलीपुर। निकोबार द्वीप समूह का ना सर्वोच्च शिखर है माउंट थुलियर, याद रखना। अंडमान निकोबार के पूरे का होता है सैंडल पीक, लेकिन जब निकोबार की बात करेंगे, सिर्फ निकोबार, देखो निकोबार नीचे है, ठीक है, निकोबार, तो यहाँ से यहाँ तक में जो ऊंची ऊंची है ना शिखर, उसका नाम है माउंट थुलियर। माउंट माने पहाड़ी, उसका नाम है थुलियर, ठीक है, माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई ना 642 मीटर है, ठीक है, 642। तो देखिए 642 उससे कम लेना हो, 642 मीटर है तो उससे कम हो गई ना, ई अंडमान निकोबार के हो गई, आई खाली निकोबार के हो गई, ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, माउंट थुलियर, याद रहेगा, थुलियर, माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ना 836 द्वीप है, मतलब टोटल द्वीप इसमें 836, कितना, 836। लेकिन इस सब पर ना मानव नहीं रहता है, ठीक है, इस सब पर मानव नहीं रहता है, कुछ पर मानव रहता है। देखिए आगे बताते हैं कितना पर मानव रहता है। तो आपको पूछा है कितना द्वीप है, 836 द्वीप है जिसमें ना 31 अस्थायी रूप से ना आवासीय है, माने 31 पर ना आदमी लोग रहते हैं, मतलब जीव रहते हैं, जीव समझ रहे हैं ना, जिसपे जीवन है 31 पर। निकोबार में ना लगभग 22 द्वीप है, मतलब कहने का मतलब अंडमान निकोबार में टोटल हो गए 836। हाँ, सिर्फ निकोबार की बात करेगा ना, निकोबार को उसमें 22 द्वीप है, क्या वो, इसमें 10 आवासीय है, माने कि 10 के ऊपर आदमी रहता है, ठीक है, 10 के ऊपर आदमी रहता है, ठीक। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। बैरन द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान सागर के से पोर्ट ब्लेयर के ना लगभग 135 किलोमीटर है बैरन द्वीप, दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, याद रहेगा ना,
यानी आप जहाज वहां से जाइएगा ना तो वह पोर्ट ब्लेयर में लैंड करेगा, ठीक है, वहीं पे उतरेगा हवाई जहाज से, ठीक है। यह दक्षिणी एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन 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 जो है ना, बैरन बैरन द्वीप, तो बैरन ज्वालामुखी भी है, ठीक है, समझ गए। यह ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 में हुआ था बैरन द्वीप पर। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसी सागर में ना नारकोंडम द्वीप भी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त मतलब कि जिसमें ना अभी निकट भविष्य में ना उद्गार नहीं हुआ, वो प्रसुप्त मतलब सोया हुआ है, ठीक है। तो एक नाम है नारकोंडम, क्या नाम है? नारकोंडम। तो पूछेगा नारकोंडम कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। बैरन कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। तो बैरन कैसे ना, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसे ना। और नारकोंडम कैसे ना, प्रसुप्त। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुआ है। तो अराकान योमा कहाँ है? अराकान म्यांमार में है, अराकान योमा, ठीक है, ये म्यांमार है ना। तो अराकान योमा ना ये कहा जाता है कि हिमालय का ही ना एक पार्ट है जो म्यांमार में अराकान योमा। ये देखिएगा ना तो ऐसे ऐसे यहाँ तक चला आएगा, ठीक है, समझ गए। तो कहा जाता है अराकान योमा के नहीं पार्ट है, ठीक है, समझ रहा है, अराकान योमा के पार्ट है, याद रखिएगा ध्यान से। पूछे अराकान योमा कहाँ है, तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में सीमा का निर्धारण करता है अराकान योमा। इतना तक याद हो गया, आगे बढ़ जाए। कहता है अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुआ है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की ना प्रमुख चट्टान है, यानी ये जो बना हुआ है ना इस सब चट्टान से। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। आइए क्वेश्चन एक बार दरोगा में पूछा था हमसे भी, ठीक है, पूछा था कि महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में, ठीक है। अब मैरीन क्या होता है, जहाँ मछली उछली मारते हैं ना, वहां पे मछली उछली का कारोबार होता है ना, समुद्र से मार के लाते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद बेच दूसरे देश में भेजते हैं, अच्छा उसका जो उपयोग करने के लिए सामान है तो बनाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब मैरीन, मैरीन मतलब समुद्र से निकलता है से वाला, ठीक है। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, समझ गए, ये वहीं पे है दक्षिणी अंडमान में एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। वांदुर विश्व का सबसे बड़े और दुर्लभ बृहद का रॉबर्ट केकरा, केकरा समझते हैं, केकरा जरा कोखरा कहते हैं, ठोकर खा जाते हैं, ठीक है। तो कोखरा के वो प्रजाति है जेका नाम है वहां पे मिलता है, सबसे बड़ा है, समझ गए, उसका नाम है बांदुर। क्या नाम है? बांदुर। वो केकरा का प्रजाति है, केकरा जानते हैं ना, ऐसे करके चलता है, तो केकरा की प्रजाति है बांदुर, जो बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब बहुत बड़ा बड़ा कितना, आपके यहाँ गाय बैल है ना, उससे भी बड़ा बड़ा, ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा तो टांगे रहता है, उसके बाद वो खड़ा रहता है, नाम है बांदुर। क्या नाम है? इसको कहते हैं जैंट केकरा, क्या कहते हैं? जैंट, हाँ, हाथी कह सकते हैं, हाथी इतना बड़ा, ठीक है, हाथी इतना बड़ा केकरा मिलता है। ऐसे कहिए ना, केकराओं का वो राजा हुआ, नाम है उसका बांदुर। क्या नाम है? हाँ, बांदुर, बांदुर केकरा, देखिएगा ना तो आप देख लीजिएगा मोबाइल में। मतलब बांदुर विश्व का सबसे बड़े और दुर्लभ बृहद का रॉबर्ट केकरा है, रॉबर्ट जैंट केकरा है, ठीक है, जैंट रॉबर्ट केकरा विश्व प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। भारत के पूर्वी तट पर ना श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। तो श्रीहरिकोटा है पूर्वी तट पर है, आंध्र प्रदेश में। पूछेगा श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यही से ना अंतरिक्ष में कोई भी चीज लॉन्च करते हैं ना, श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक। जो ना पुलिकट झील के समीप है, पुलिकट झील के नजदीक है। तो पूछेगा पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहता यह द्वीप पुलिकट झील को ना बंगाल की खाड़ी से ना पृथक करता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ पुलिकट झील अलग करता है, ठीक है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहीं पे है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत के वैज्ञानिक है जिनका नाम है सतीश धवन, ठीक है, और उन्हीं के नाम से ना इसको बसाया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, समझ गए, याद रहेगा ना, श्रीहरिकोटा में है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु, ये राम सेतु कहा जाता है कि सीता जी को लाने के लिए ना इसी से राम सेतु से गए थे, और बंदर की सेना ने इसका निर्माण किया था, जिसका नाम था नल और नील, ठीक है, इसका निर्माण किए थे। तो कहता है इसको ना अंग्रेजी में कहते हैं एडम्स ब्रिज, क्या कहते हैं, हिंदी में राम सेतु, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप और अंतिम छोर धनुषकोटी से ना प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है, यानी कि भारत में यहाँ पे धनुषकोटी है, ठीक है, यहाँ पे ना श्रीलंका में मन्नार है, ठीक है, तो इसको ना जोड़ता है, कहा जाता है कि यह पंबन द्वीप है, यही से ना राम जी गए थे सीता जी को लाने, ठीक है, समझ गए, जिसको नर और नील नाम के ना दो भाई ने बनाया था, कहा जाता है कि ओहिया का इंजीनियर था, समझ गए, ऐसा पत्थर फेंकता था कि डुब्बे नहीं करता था, समझे, यहाँ किताब में पढ़ लीजिएगा, रामायण में लिखा होगा, ठीक। तो कहता है आगे बढ़ते हैं, राम सेतु इसको कहता है एडम्स ब्रिज, क्या कहता है, एडम्स ब्रिज।
तब भारत के ना पंबन द्वीप, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी, माने कि पंबन द्वीप पर ना जो अंतिम वाला छोर है, कोना है, जिसका नाम है धनुषकोटी, तो धनुषकोटी से लगेगा और चला जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका के मन्नार के खाड़ी यानी मन्नार द्वीप, वहां तक ना मिलेगा। द्वीप तक ना यह श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में ना विस्तृत है, यानी कि उथला उथला है, यानी कि वहां पे पानी ना बहुत नजदीक है। उथला उथला समझ रहे हैं ना, जैसे समझिए छिछला है तो वहां से ना पानी मतलब ज्यादा ज्यादा न ऊपर है ज्यादा नीचे, मतलब जिस तरह से बना हुआ था उसी तरह से, ठीक है, समझ गए। तो एक बार बताया जा रहा था कि इसको ना तोड़ दिया जाए ताकि इससे ना जहाज निकलने में आसानी हो, क्योंकि जहाज अभी नीचे श्रीलंका से घूम के जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार इसको तोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन मना कर दिया गया, क्योंकि राम सेतु है ना, तो धार्मिक यहाँ पे तरह तरह की बात बढ़ जाता है, इसलिए इसको अभी रोक दिया गया। प्रोजेक्ट यहाँ पे निकला था कि यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, पेट्रोल कम लगेगा, समय कम लगेगा, अभी नीचे से घूम करके श्रीलंका के ऐसे जाना पड़ता है, समझ गए। बड़ा जहाज यहाँ से नहीं ना जा सकता, समझ गए। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको परीक्षा में पूछेगा, अंडमान निकोबार से याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम अगले दिन पढ़ेंगे, लक्षद्वीप के बारे में आज जानेंगे। तो आप जान गए ना इसमें कितना लोग रहते हैं, 31 पर, मात्र 31 पर है, कितना 836, ठीक है। बाकी नाम मात्र का है, वहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं, जैसे जारवा है, ठीक है, निग्रोइट है, मतलब ऐसे लोग जो पहले जंगल में रहते थे, लोगों को शिकार करते, ठीक है। और अभी भी ना उसी तरह से लोग रहते हैं वहां पे। आपको पढ़ाए होंगे इतिहास में, मेव नाम के व्यक्ति गया था, हाँ, अंडमान निकोबार में, वहीं पे मर गया था, याद है ना। हालांकि उसको गुल खान नाम के कोई अफगानी था, अफगान कोई व्यक्ति था, अफगान, जो उसको मार दिया था, अफरीद सर नाम था, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। चलते चलते हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो हम आपको बताए हैं कि अंडमान निकोबार अलग होता है कितने डिग्री चैनल से, ठीक है। कमेंट करके बताइए अगर आप जान रहे हैं तो, अगर नहीं जान रहे तो वीडियो को फिर से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट बात है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।